निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन भी मार्केट ने एक बहुत शानदार मूव तो मैं नहीं कहूंगा, फिर भी मार्केट लगभग अच्छा बड़ा मूव देने में मार्केट आज सक्षम रहा। यहाँ पे बड़ा मूव का मतलब है अगर पूरा हाई और लो को अगर हम गिनते हैं तो, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट का एक सही तरीके से दिशा निर्देश अभी भी नहीं हो पाया है। मार्केट समय के साथ साथ लगातार नीचे ही जा रहा है। अगर आप नीचे जा तो नहीं रहा है, लेकिन मार्केट का जो लो है वो लगातार नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, लगातार कंटिन्यूसली वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक बहुत अजीब प्रक्रिया होता है प्राइस एक्शन का, जिसमें मार्केट, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम पे है, इसलिए मार्केट का खुलने का और बंद होने का एक पर्टिकुलर समय है। इसीलिए आपको ये लगातार नीचे जाता, हालांकि सबके सब बुलिश कैंडल है। मार्केट आज भी खुलता है, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद शुरुआत में मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाता, थोड़ा नीचे आता, पुल बैक लेता, फिर मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर हाई की तरफ और 700 के आसपास जाके मार्केट आज क्लोज होने में सक्षम रहा है, समर्थ रहा है। इन सब बातों को देख के दो आभास होते हैं। पहला आभास ये होता है कि शायद मार्केट आज नहीं तो कल, शायद मार्केट अगर गैप अप खुलने में सक्षम रहता है, अगर गैप अप खुलता है तो शायद मार्केट को जो एक पुश चाहिए होता है बायर से, क्योंकि देखिए सबके सब बुलिश कैंडल जैसे ही बन रहे हैं, एक भी यहाँ पर अगर एक्टिवेट करने लायक एक पैटर्न बन जाता है तो हो सकता है मार्केट बहुत जल्द शायद ऊपर की दिशा में चला जाए। लेकिन मार्केट को पीछे रखने में आज भी कल भी हुआ था, आज भी हुआ, वो था गैप डाउन खुलने का जो सबसे बड़ा दर्द मार्केट को भी झेलना पड़ रहा है। जब तक मार्केट गैप डाउन खुलता रहेगा तो मार्केट को एक नए सिरे से शुरुआत करना होता है। देखिए हो ये रहा है कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलता है, तुरंत वहां पे बायर्स अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे। जहां से मार्केट खुलता है शुरुआत में नीचे जा रहा है, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इससे फर्क ये पड़ रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो मार्केट एक अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, तो बायर्स उस कॉन्फिडेंस को पूरा नहीं कर पाता है और मार्केट को थोड़ा सा धीमा कर देता है। इसी जगह पे अगर हाइपोथेटिकली मान लेते कि मार्केट फ्लैट भी खुल जाए और फिर यही रंग रूप अगर मार्केट का देखने को मिला, फिलहाल जैसे अभी बायर्स स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाने में है, तो फिर मार्केट यहाँ पे और ज्यादा कड़ी मेहनत करके बहुत तुरंत इस लेवल को शायद क्रॉस कर दे। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट आ भी रहा है, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट लेवल जो गुजर रहा था या अभी भी गुजर रहा है, जो है 25,400 का लेवल। भला इस लेवल से मार्केट को क्या लेना देना? हाँ है, इस लेवल से मार्केट को लेना देना है। वो ये है कि मार्केट ये जो इतना बड़ा गैप अप खुला था, उससे पहले इसी 25,400 को मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के तौर पे तवज्जो दे रहा था, ध्यान दे रहा था, और बहुत ज़्यादा उसको ध्यान दे के ही मार्केट या तो ऊपर या नीचे इन सब जगह पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए 25,400 मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ही ये सारी बातें उत्पन्न होगी। अभी ब्रॉडर वे में अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट एक ऐसे जगह पे है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो इतना बड़ा जो एरिया जिसको मार्केट को पूरी तरीके से ऊपर नीचे होने में शायद कई हफ्ते लग गए होंगे, उसी को मार्केट ने एक दिन में कैप्चर किया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो एकदम से बड़ा गैप अप खुला था, इससे मार्केट के प्राइस एक्शन को बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी झेलना पड़ता है। ये अनस्टेबिलिटी झेलने के कारण मार्केट ये तय नहीं कर पाता है कि मार्केट को एग्जैक्टली किस तरफ रुख करके जाना है, और ये तुरंत होने में थोड़ा वक्त लगता है। यही सबसे बड़ा और मेन कारण है। आप अगर इस यहाँ पे भी अगर प्राइस एक्शन को अगर देख पा रहे तो ये एक बड़ा कैंडल बना, चलिए ये एक बार एक्सेप्टेड था, क्योंकि ये पूरी तरीके से जब मार्केट चल रहा था तो उसके आसपास बना है, जिस बारे में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट 1 फरवरी को जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा उसके बाद उसकी भरपाई होने लगेगी, होना शुरू हो चुका था। लेकिन एक बहुत बड़े गैप अप ने क्या कर दिया, मार्केट में अनस्टेबिलिटी ला दी। इस वजह से अभी जो पिछले हमने 3 दिन से मार्केट को देखा, वो छोटे छोटे कैंडल्स के साथ मार्केट अभी मूव ऑन कर रहा है।
छोटे छोटे कैंडल्स के साथ। और इसमें भी एक परेशानी ये होती है कि मार्केट एक पर्टिकुलर एक दिशा में नहीं रह पाता है, या थोड़ी देर में ही मार्केट अपना दिशा बदलने लगता है, या फिर जैसे हमने कल देखा था गुरुवार को कि मार्केट पौने 10 बजे के बाद से, सुबह के पौने 10 बजे के बाद से केवल 60 पॉइंट के अंदर मार्केट हाई और लो लगा के मार्केट विचरण कर रहा था। तो ये सारी परेशानियां आगे भी आ सकती है। चूंकि मैंने कल इस बार में आपसे कहा था कि शुक्रवार का दिन है, हो सकता है कि मार्केट लगातार वोलेटाइल रहे या मार्केट कोई एक दिशा में जाए। तो आज अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ गया और वोलेटिलिटी भी बहुत अच्छी थी। अभी अगर हम कल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इस लेवल को देख पाते हैं, कल की बात भी अगर हम करते हैं तो अगर मार्केट फिर से इस एरिया के अंदर अगर रहता है, जिस एरिया में चल रहा, चलिए मैं इसको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाने की बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट अभी एक चैनल में फंसा हुआ है, ये चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से एक चैनल में पिछले 3-4 दिनों से, पिछला जो एक बड़ा दिन था वो ये था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक चैनल में फंसा है। चलिए ये चैनल अभी हमें बहुत आसानी से और ठीक से समझ में आ रहा है। अब आगे का क्या? अब आगे का ये होगा, अगर मार्केट फिर से कहीं ना कहीं इस ये मार्केट का रेजिस्टेंस अभी जो फिलहाल चल रहा है और नीचे सपोर्ट, इस प्रकार से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल खेलते हुए चल रहा है। अगर मार्केट इस बीच में कहीं खुलता है तो हो सकता है फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर मार्केट ऊपर की दिशा में जाए। लेकिन ओवरऑल मार्केट का अब अगर हम ट्रेंड की बात करें ना, तो वो डाउन ट्रेंड चल रहा है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। हाँ, मार्केट खुलने के बाद हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, या फिर मार्केट का जो डे टाइम फ्रेम का जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो बात सब ठीक है। लेकिन मार्केट क्रमशः अगर आप ट्रेंड को देखते हैं तो वो डाउन ट्रेंड ही है, या अप ट्रेंड नहीं है। मार्केट कभी ना कभी एक वक्त में आता है कि मार्केट एकदम से नीचे आने लगता है, जैसे आज की अगर हम बात करते हैं। अब आप थोड़ा सा व्यक्तिगत होकर इस चीज को सोचिएगा, जहां पे पहला कैंडल रेड बनता है, सेकंड कैंडल भी रेड बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे आके ज्यादातर लोगों का मनोबल तो यही खराब हो जाता है ना। इसीलिए आपको ये जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट, और इसीलिए आपको ना सबसे पहले ये समझ में आना और ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ से कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस ले सकता है। जब तक आपको इस दिशा में एक क्लियर पैटर्न आपके दिमाग में नहीं बनेगा, तब तक आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का महत्व नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से पहले नीचे गिरता है, अब मैक्सिमम कम से कम 90% लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मार्केट शायद आज बहुत गिर जाए। वो इसलिए गिर जाए क्योंकि मार्केट कई दिनों के लो के नीचे काम कर रहा था। खासकर आप देखेंगे तो ये आपका 3 तारीख, 4 तारीख, ये 5 तारीख, सबके लो के नीचे आज मार्केट काम कर रहा था। अब ज्यादातर लोगों का तो यही एक मानना था कि शायद आज मार्केट बहुत तुरंत यहाँ से नीचे गिर जाए। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में 11 बजे के आसपास मार्केट में मूव आना शुरू होता है और ऊपर की तरफ मूव आता है। तो मार्केट पूरी तरीके से ऐसे, और दूसरा कि मार्केट यहाँ पे कल के मुकाबले में आज काफी वोलाटाइल था। कल तो मार्केट एक ही जगह पे लगभग लगभग एक ही जगह पे बैठा हुआ था, पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज मार्केट अच्छा खासा दौड़ने लगा था, बढ़िया दौड़ा आज के दिन मार्केट। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कल अगर मार्केट इस जगह पे कहीं खुलता है रेजिस्टेंस के आसपास और खासकर नीचे, भले मार्केट गैप अप खुले पर रेजिस्टेंस के आसपास अगर नीचे खुलता, तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे बेरिश सेटअप बनता है इस जगह पे, तो संभावना ये तो होगी ना कि मार्केट शायद यहाँ से फिर नीचे आने लगे। यही चीज आपको कल ढूंढने की आवश्यकता है सोमवार को, कि यहाँ पे अगर कोई बेरिश सेटअप बनता है तो फिर यहाँ पे आपको विचार करना पड़ेगा। हालांकि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न पूरा का पूरा बुलिशनेस का ही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, तो संभावना फिर से बन जाएगी कि मार्केट यहाँ से क्यों ना नीचे की तरफ आए शुरुआती दौर पे, शुरुआती सेशन पे। और यहीं पे अगर मार्केट थोड़ा का मतलब है कम से कम इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो फिर यहाँ से ना बातें बदल जाएगी। इसको तोड़ के नीचे आना, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्यादातर होता है कि मार्केट अगर ऐसा बड़ा गैप अप खुलता है और ऐसा कोई रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बच जाता है,
तो मार्केट इसको काफ़ी रिस्पेक्ट देता है और इसी के इर्द-गिर्द घूमता है या फिर धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर चला जाता है। ज़्यादातर क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में अचानक से एकदम से फिर जब मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर बायर्स वहाँ पे नहीं आ पाते हैं। आपको कल भी मैंने कहा था कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है, उसमें अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर बात अलग होती है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन चल रहा है, उसमें अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो फिर ज़्यादातर संभावना होती है कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या फिर मार्केट धीरे-धीरे नीचे गिरता है, जिसमें मोमेंटम नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अगर मार्केट कल का अगर गैप डाउन खुलता है, तो फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट नीचे इंतज़ार कर रहा होगा, जो फिलहाल के समय पे जो 25,445 का हमें दिखाई और समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आता है, यहाँ से लेके यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ना काफ़ी बड़ी जगह है, तो इन सब जगह पे काफ़ी विवेक से काम करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। क्योंकि यहाँ से लेके अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो संभावना ये होता है कि मार्केट यहाँ से स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि कल के हाई और लो के बीच में रहेगा, तो स्लो डाउन होने के चांसेस मार्केट में सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।